तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पिछले लगभग एक महीने से देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को भड़काने की साजिश रची जा रही है। आई लव मोहम्मद विवाद के सहारे लोगों को सड़क पर उतरने के लिए भड़काया जा रहा है और अब इस साजिश में भड़काऊ पोस्टर की भी एंट्री हो गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ लिखा गया, हिसाब से रहो साहब, हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं। गोरखपुर के घोसीपुरा मोहल्ले में एक दुकान के ऊपर लगे इस पोस्टर को आप गौर से देखिए। इसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है आई लव मोहम्मद, उसके ऊपर कब्र वाली बात भी लिखी गई है। तो चलिए क्या है इस रिपोर्ट में, आपको दिखाते हैं। बरेली हिंसा की 13वीं यूपी सुलगाने की साजिश, लाइन क्रॉस की तो योगी का सब्र टूटेगा, रखो सब्र वरना योगी खोद देंगे कब्र। साल दर साल पन्ने पलटते गए, बहुत कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो है हिंदुओं के खिलाफ जहर। अब भड़काऊ मौलाना की जमात में एक नया चेहरा शामिल हुआ है। हिंदुओं की अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी गई है। 80 करोड़ हिंदुओं को जूते की नोक वाली धमकी दी गई है। यूपी में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद थम नहीं रहा है। अब सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर में लगे बैनर चर्चा का विषय बन गए हैं। दुकानों और गली मोहल्ले में लगे इन पोस्टर के बीच में आई लव मोहम्मद लिखा गया है। साथ ही उकसाने वाले कुछ बातें भी, जैसे हिसाब से रहो साहब, हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं। मंगलवार को जब यह बैनर नजर आया तो हड़कंप मच गया। कुछ पोस्टर्स को स्थानीय लोगों ने फाड़ दिया। आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंची। बैनर को फिलहाल उतार लिया गया है। पुलिस पोस्टर लगाने और लगवाने वालों की तलाश कर रही है। इस मामले में कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है। मामला गोरखपुर में चिलौआताल थाना क्षेत्र के घोसीपुरवा मोहल्ले का है। यह दुकान की शटर के ठीक ऊपर विवादित बैनर लगाए गए। इसी मोहल्ले की दीवारों पर भी पोस्टर नजर आए। आई लव मोहम्मद के साथ पोस्टर में लिखा था, अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। फिलहाल स्थानीय लोगों ने इस पोस्टर को फाड़ दिया है। ये बैनर पोस्टर किसकी दुकान के ऊपर और किसने लगाया था, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। कुछ लोग जब बैनर का वीडियो बना रहे थे तो स्थानीय युवाओं ने विरोध भी किया। हालांकि मामला तूल पकड़ने जाने की संभावना देखते हुए कुछ देर बाद बैनर हटा दिया गया। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया, बैनर पर लिखी बातें धमकी भरी प्रतीत हो रही थी, यह उकसाने वाली लाइंस थी। फिलहाल मामला शांत है। बैनर की बात चर्चा में आने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है। मौके पर पुलिस पहुंची, वहां बैनर उतरवा लिया गया था। वहां पर फिलहाल शांति है। हालांकि इस मामले में बैनर लगाने वालों की तलाश चल रही है। किसने इस तरह के बैनर टांगे, इस पर पुलिस काम कर रही है। बताया जा रहा है कि इस तरह के कुछ और बैनर लगे थे। इस समय वहां कोई बैनर नजर नहीं आ रहा है। पुलिस के अधिकारियों की ओर से कुछ लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। कानपुर के रावतपुर के सैयद नगर में 4 सितंबर को 12 वफात पर चल रहे रोशनी के कार्यक्रम में आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाया गया था। 5 सितंबर को इलाके में रहने वाले हिंदू संगठन के लोगों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था, आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड पहले कभी नहीं लगाया गया, यह नई परंपरा है, इसे बंद होनी चाहिए। इसे लेकर हिंदू मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग आमने सामने आ गए। इसके बाद पोस्टर और बैनर फाड़े गए। दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी हुई। पुलिस ने 2 घंटे की मशक्कत से हालात को संभाला। 10 सितंबर को रावतपुर थाने में तैनात दरोगा पंकज शर्मा की तहरीर पर 12 नामजद समेत 25 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने की खबर तेजी से फैल गई। शारदा नगर में 19 सितंबर को दोपहर मुस्लिम समुदाय के गुस्साए लोगों ने एफआईआर को वापस लेने की मांग करते हुए जुलूस निकाला। लोगों ने इस दौरान शासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना था कि क्या अब अपने पैगंबर का नाम लिखना भी गलत हो गया है। ये एफआईआर गलत हुई है, पुलिस को इसे वापस लेना चाहिए। कोई बेगुनाह अगर जेल भेजा गया तो आंदोलन होगा। बरेली में हिंसा भड़की, मौलाना तौकीर रजा समेत 80 से ज्यादा आरोपी अरेस्ट। कानपुर मामले को लेकर 26 सितंबर को बरेली में हिंसा भड़की। मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन के लिए युवकों को बुलाया था। इस दौरान फायरिंग की गई। पुलिस को लाठीचार्ज कर हालात पर काबू करना पड़ा।
मौलाना तौकीर रजा पर 7 समेत 10 मुकदमे दर्ज हुए हैं। मौलाना के करीबियों की करीब 150 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। बरेली हिंसा के बाद सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में कहा था, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था कि धमकी देंगे और जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा कि जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगने देंगे। ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगे करना भूल जाएगी। सीएम ने कहा, कुछ लोग हैं जिनको शांति व्यवस्था और लोक कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदुओं का त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है। उनकी गर्मी शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। योगी ने कहा, इस्लाम में कहते हैं कि बूत परस्ती का विरोध करते हैं। ये उनका विषय है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं। हम निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं। वो लोग आई लव मोहम्मद कहकर शारदीय नवरात्रि में माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। माँ चंडी आप लोगों को माफ नहीं करेगी। आप लोग अपने घरों में आस्था करिए। ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखने पर 5 सितंबर को 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर। इसके 10 दिन बाद AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, अगर आई लव मोहम्मद लिखना जुर्म है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। वहीं पीलीभीत जिले के पूरनपुर में एक धर्मस्थल के बाहर मौलाना ने भड़काऊ बयान दिया। अपने बयान के जरिए मौलाना ने लोगों को उकसाने की कोशिश की। मौलाना ने कहा कि हमारे सामने 80 करोड़ लोग क्यों न हो, वह जूते की नोक पर है। वहीं मौलाना के बयान सामने आने के बाद स्थानीय ग्रामीण ने मौलाना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मौलाना का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मौलाना ने अपने भाषण में कहा, आज हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं ताकि अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। एक जान क्या, अगर करोड़ों जान भी हो तो हम उन्हें उनके नाम पर कुर्बान कर देंगे। जब बात उनकी मोहब्बत की आती है तो हम अपनी जानों, परिजनों और बच्चों के साथ मैदान में उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। जब इश्क की बात होगी तो हमारे सामने चाहे 80 करोड़ लोग हों, वे हमारे जूते की नोक पर हैं। हम यह बताना चाहते हैं कि आप किसी को भी मानने वाले हों, लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार शांतिपूर्वक जिस तरह चाहे उस तरह करें। लेकिन जब बात हमारे पैगंबर की आएगी तो हम उसे शांति से या जिस तरह चाहेंगे उस तरह करेंगे। यह उनका सब्र है। क्या हिंदुओं को जूते की नोक पर रखने की धमकी देने वाले सब्र में है? क्या कोई डरा हुआ व्यक्ति या समुदाय बहुसंख्यकों को ऐसी धमकी दे सकता है? कभी नहीं। मौलाना रिहान रजा खान का यह भड़काऊ बयान एक तरफ तो जमाते इस्लाम का दुष्प्रचार का पर्दाफाश करता है, तो दूसरी तरफ मुस्लिमों के सब्र का सबूत है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मौलाना रिहान रजा खान को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब यह भी हो सकता है कि मौलाना रिहान की गिरफ्तारी के खिलाफ जमात इस्लामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। वो आरोप लगाएं कि मौलाना रिहान खान पर जुल्म किया जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे जमात इस्लामी में बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले तौकीर रजा को बेकसूर बताते हुए उन पर जुल्म ढहाने का आरोप लगाया गया था। हालांकि योगी ने इन पोस्टर्स को हटवा दिया, लेकिन नफरतियों की मानसिकता में कट्टरता छुपी है। वो कैसे हटेगी? पोस्टर विवाद के बीच महाकाल की नगरी उज्जैन में एक विवादित पोस्टर लगा जिस पर लिखा है आई लव बिग। यूपी में नफरती ब्रिगेड की गर्मी को योगी अपने तरीके से शांत कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये योगी है, हर उस असुर शक्ति की गर्मी उतारना जानते हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।